Assalamu alaikum, dear students. I am your SST teacher. Please open page number 11, Peace and Conflict. Okay. Uh, Peace. What is peace? Peace is a state of calm and harmony where there is no fighting, war or conflict. Peace means सुकून, अमन, ठीक है? तो ये एक ऐसी स्टेट होती है, काम यानी कि सुकून की, हार्मनी यानी एक ऐसा अमन या ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई फाइटिंग ना हो, जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, यानी कि आपस में कोई क्लैश ना आ रहा हो किसी के आपस में। इट इज लाइक व्हेन एवरीवन गेट्स अलोंग एंड रिस्पेक्ट्स ईच अदर। ये इसी तरह है कि कोई आपस में सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे की बात को कट ना करें। पीस मीन्स लिविंग टुगेदर पीसफुली विदाउट वायलेंस और डिसएग्रीमेंट। अच्छा, अब यहाँ देखें जो मैंने हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स, इसको आप लोग इसी तरह हाईलाइट करेंगे। और इसमें वो यही चीज़ आपको बार बार समझाना चाह रहे हैं कि आप एक दूसरे के साथ सुकून से रहें, आपस में गुस्सा ना हो, एंगर इश्यूज ना हो या कोई किसी के साथ डिसएग्री ना करे। ऑल्दो कि अगर आप डिसएग्री करते भी हैं तो आप उसमें टॉलरेट करें, ठीक है। नाउ व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट इज व्हेन पीपल हैव अ डिसएग्रीमेंट और फाइट अमंग समथिंग। तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है? झगड़ा। इट इज व्हेन जब लोग आपस में एक दूसरे के साथ किसी भी मैटर पर डिसएग्री करें या आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। इट इज लाइक व्हेन टू फ्रेंड्स कांट एग्री ऑन विच गेम टू प्ले और व्हेन पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाट इज राइट और रॉन्ग। अच्छा, आपने कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि अगर दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एक जैसी नेचर नहीं है, को एक फ्रेंड कहेगा कि मैंने ये वाली गेम प्ले करनी है, दूसरा कहेगा नहीं मुझे तो दूसरी वाली करनी है। या डिफरेंट आइडियाज के जो पीपल होते हैं लोग, वो उसके ऊपर किसी भी चीज के ऊपर कोई एक पर्सन कह रहा है कि नहीं दिस इज राइट, दूसरा वाला कह रहा है कि नो दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा? कन्फ्लिक्ट, यानी डिसएग्रीमेंट हो रहा है। डिसएग्रीमेंट के बाद अगर आप एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करेंगे तो उसमें फाइटिंग भी स्टार्ट हो सकती है। Conflict can happen between individuals, groups, or even countries, and it often involves strong feelings like anger or frustration. अच्छा, अब conflict कहाँ कहाँ आ सकती है? इंडिविजुअल्स मतलब दो या तीन लोगों के बीच में आ सकती है, या हो सकता है कि आपकी क्लास में दो ग्रुप्स बन जाए और ग्रुपिंग में स्टार्ट हो जाए झगड़ा, या कंट्रीज में भी आ सकती है, ठीक है। आपने देखा होगा अब जैसे आजकल जो वॉर्स चल रही हैं, वॉर्स वाला जो है वो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ हुआ है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक कंट्री कुछ कह रही है, दूसरी कंट्री कुछ कह रही है, और जब उनके बीच में कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया तो जो है ये इट अल्टीमेटली लीड्स टू वॉर। और इसकी वजह से क्या हो सकता है? एंगर, झगड़े, यानी कि गुस्सा आएगा लोगों को, या फ्रस्ट्रेशन होगी, एक दूसरे पे टेंशन स्टार्ट हो जाएगी और झगड़े, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नाउ देयर आर रीजंस फॉर कन्फ्लिक्ट। देयर कुड बी मैनी रीजंस फॉर द कन्फ्लिक्ट एंड सम आर एज फॉलोज। अब यहाँ वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। लुक हियर, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको आप इसी तरह हाईलाइट कर लें। डिफरेंट आइडियाज। नाउ सबसे पहले क्या है कि सम पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स और आइडियाज अबाउट थिंग्स लाइक व्हाट गेम टू प्ले और हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ये हो सकता है कि आपके अपने घर में भी कन्फ्लिक्ट होता है। मोस्टली आपने देखा होगा कि आपके सिबलिंग्स में ही कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। आपकी मदर कहती हैं कि आज क्या पकाया जाए, तो एक बच्चा कहता है कि ये बनाना है, दूसरा कहता है ये बनाना है। तो आपने देखा होगा कि वहां भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसी तरह समटाइम्स पीपल हैव डिफरेंट थॉट्स। लोगों के किसी भी चीज के बारे में डिफरेंट डिफरेंट ड्राई थॉट्स हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं। जैसे कोई गेम प्ले करनी है, एक ने कहा मैंने ये करना है, दूसरे का नहीं। या अगर अब उसमें कोई प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करने में डिफरेंट आइडियाज आ गए और कोई भी उनके ऊपर एक जैसा एग्रीमेंट नहीं करा, तो वहां पर कंफ्लिक्ट हो सकता है। नाउ सेकंड वन इज नॉट शेयरिंग। इफ समवन डजंट वांट टू शेयर टॉयज, स्नैक्स और स्पेस, इट कैन कॉज ए कंफ्लिक्ट। अब अगर लेट्स से कि तीन लोग हैं और चीजें दो हैं और आप उसको शेयर नहीं कर रहे हैं। अब वो चीजें क्या हो सकती हैं? छोटे बच्चों में टॉयज हो सकते हैं, स्नैक्स हो सकते हैं, या इवन स्पेस, यानी कि अगर आपके पास जगह कम है, लोग ज्यादा हैं, एकोमोडेशन आप करना नहीं चाह रहे, तो इट कैन कॉज अ conflict. Feeling hurt. When someone says or does something that hurt another person's feelings, it can lead to a conflict. अच्छा, अब अगर आप ने देखा होगा कि जब आपस में एग्रीमेंट कोई कंफ्लिक्ट इस तरह से भी स्टार्ट हो जाता है कि जब आप किसी दूसरे इंसान को हर्ट कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं, और उसका जो है आप अपने ही आइडियाज को सबसे ऊपर रखना चाह रहे हैं, दूसरे को आप नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो वो हर्ट होगा और उसकी वजह से झगड़ा हो सकता है।
Misunderstandings. If people don't understand each other or can't communicate properly, it can cause confusion and lead to a conflict. अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक मेजर रीजन है कन्फ्लिक्ट की. मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स कि अगर एक इंसान दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा प्रॉपरली, यानी आपने कुछ और समझा, किसी दूसरे ने आपको कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आपको लगा उसके बिहेवियर से कि हो सकता है कि उसके माइंड में मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ है. आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे प्रॉपरली और मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उसकी वजह से भी कंफ्यूजन हो सकती है. सबसे पहले कंफ्यूजन होगी और फिर एक इट कैन लीड टू अ कंफ्लिक्ट, यानी झगड़ा हो सकता है. नाउ अदर वन इज कंपटीशन. When people compete in games or other competitions, it can sometimes create conflicts if someone feels they didn't get a fair chance. तो कंपटीशन भी एक मेजर रीजन है. ऑल्दो के जो हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते हैं दे आर गुड फॉर अ सोसाइटी, बट अगर आप किसी ऐसी गेम या कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर आपको लगे कि आपको फेयर चांस नहीं मिला, ठीक है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको फेयर चांस नहीं मिल रहा, तो दे विल डेफिनेटली क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. तो इसके बाद आ जाता है डिफरेंट बैकग्राउंड्स. पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कल्चर्स और फैमिलीज माइट हैव डिफरेंट कस्टम्स और वेज ऑफ डूइंग थिंग्स विच कैन समटाइम्स लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कन्फ्लिक्ट्स. अच्छा, एक मेजर रीजन ये भी हो सकती है कि बैकग्राउंड डिफरेंट. जैसे आपकी क्लास में अगर 38 स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, या किसी डिफरेंट कल्चर के आ रहे हो या डिफरेंट फैमिलीज से आ रहे हो, कोई रिच हो सकता है, कोई पुअर हो सकता है, कोई मीडियोकर हो सकता है, किसी का बैकग्राउंड कोई पंजाबी हो सकता है, कोई सिंधी हो सकता है, किसी का डिफरेंट कल्चर हो, या किसी के डिफरेंट कस्टम्स हो, या काम करने का तरीका डिफरेंट हो, और जब वो एक प्लेस पर वर्क टुगेदर करेंगे तो हो सकता है कि आपको दूसरे का समझ ना आए, आप टॉलरेट ना करें. तो जब टॉलरेट नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कॉज हो सकती हैं और उसकी वजह से झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. अच्छा, ये तो हमने रीजंस पढ़ ली. अब रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स, यानी हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, किसी भी कन्फ्लिक्ट, किसी भी झगड़े को हमने कैसे सॉल्व करना है. अब इसको हम देखते हैं. देखें, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, इनको साथ साथ हाईलाइट कर लें. रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग पीस एंड गेटिंग अलॉन्ग विद ईच अदर. अब यहाँ पर सम वेज हैं. इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि आपको आपके एनवायरनमेंट में पीस हो और आप एक दूसरे के साथ अच्छी तरह इंटरेक्ट कर सकें. ठीक है. सबसे पहले तो टॉक इट आउट, यानी कि आपने उसके बारे में बात करनी है. सिट डाउन एंड calmly टॉक अबाउट द प्रॉब्लम. आप सिट डाउन बैठे आराम से और प्रॉब्लम के बारे में आराम से सुकून से बात करें, जिस पर्सन के साथ आपको प्रॉब्लम है या जिन लोगों के साथ आपको प्रॉब्लम है जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है. ठीक है. लिसन टू ईच अदर्स पर्सपेक्टिव. एक दूसरे के पर्सपेक्टिव, हर एक की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अच्छे तरीके से सुने और ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे फील. और आप उनकी जगह खुद को रखकर सोचें कि वो किस तरह फील करते हैं. आप आपको तो ये लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप अगर उनकी उनके पर्सपेक्टिव, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू पे खुद को रखकर सोचें तो आपको फील होगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक हो सकता है. ठीक है. तो सबसे पहले टॉकिंग. देन अदर वन इज फाइंड कॉमन ग्राउंड. Look for things you both agree or on or solutions or work together. Work for everyone. Finding common ground can help you come with solution together. अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपको लगे कि आपका जो प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो अगर कन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आप उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को इकट्ठा करना शुरू करें. पॉइंट्स राइट डाउन करें. और हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक ही पॉइंट पर जो है वो एग्री कर रहे हो या एक ही सोल्यूशन पर एग्री कर रहे हो, तो फिर उन कॉमन ग्राउंड्स को आप इकट्ठे रखकर उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. ठीक है. अपोलोजाइज इफ नेसेसरी. अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगे अगर आपको लगे. इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, से सॉरी. अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई गलत काम किया है, आपको लगा कि कोई हर्ट हुआ, तो प्लीज से सॉरी. अपोलोजाइजिंग कैन हेल्प हील हर्ट फीलिंग्स एंड मूव पास्ट द कंफ्लिक्ट. ये एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी होती है कि अगर आप किसी को भी अपोलोजाइज करते हैं, अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, आप उसको सॉरी कह दें. ठीक है. इट कैन फील, अगला दूसरा समझता है कि यस आई एम रिस्पेक्टेड, मैं भी रिस्पेक्टफुल हूँ उसके लिए, और इसकी वजह से जो प्रीवियसली कोई झगड़ा हुआ था इट कैन बी रिजॉल्व्ड. ठीक है. कॉम्प्रोमाइज. बी विलिंग टू गिव अ लिटिल टू रीच अ सोल्यूशन. कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा सोल्यूशन निकालें, एक ऐसा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें जिस पर सब एग्री हो सकते हैं. ठीक है. बी विलिंग टू गिव अ लिटिल टू रीच अ सोल्यूशन दैट एवरीवन कैन एग्री ऑन. Compromise means finding a
मिडिल ग्राउंड दैट इज फेयर फॉर एवरीवन, यानी कंप्रोमाइज का मतलब ये होता है कि आप समझौता कर ले। समझौता यानी कि सब एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को समझें और कोशिश करें कि अगर किसी भी ग्रुप में ज्यादा लोग एक चीज पर एग्री कर रहे हैं तो बाकी जो कुछ लोग जो उसको एग्री नहीं कर रहे वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर ले, समझौता कर लें। जब अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे किसी भी सोल्यूशन पर, उसकी वजह से एक मिडल रास्ता निकल आता है जो सबके लिए फेयर होता है, सब उस पर एग्री कर जाते हैं। यूज काम वर्ड्स। काम मतलब अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज करें, ठंडे वर्ड्स यूज करें। किसी के ऊपर अवॉइड येलिंग। सबसे पहले तो आप किसी के ऊपर चीखना चिल्लाना नहीं है, या सेइंग मीन थिंग्स, या आप किसी को मीन थिंग्स ना कहें, ऐसी बातें ना कहें जिससे दूसरे हर्ट हों। स्पीक कामली एंड रिस्पेक्टफुली टू ईच अदर इवन इफ यू आर अपसेट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो बहुत कम लोग जिसको फॉलो करते हैं, कि अगर लोग अपसेट होते हैं तो वो अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं, येलिंग स्टार्ट कर देते हैं, या दूसरों को ऐसी चीजें कह देते हैं जो उनके लिए जो दूसरे को ऐसे लगता है कि मेरे साथ दूसरे ने ज्यादती की है, या आई एम डिसरेस्पेक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन। तो सबसे पहले ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको ऑब्जर्व करनी चाहिए। अगर आप अपसेट हैं, इसके बावजूद यू हैव टू स्टॉप येलिंग और सेइंग मीन थिंग्स। टेक टर्न्स व्हाइल टॉकिंग। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको भी आपने जरूर ऑब्जर्व करना है गर्ल्स या बॉयज। स्टूडेंट्स देखें, गिव ईच पर्सन अ चांस टू शेयर देयर साइड ऑफ द स्टोरी विदाउट इंटरप्टिंग। दिस शोज दैट यू रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियंस। तो जब भी आप बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप में बात कर रहे हैं, किसी भी जगह पर एक इकट्ठे मिलकर आप किसी भी पॉइंट पर बात करें, तो हर इंसान को एक चांस दे कि वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी जरूर सुनाए। हो सकता है किसी भी चीज में कंफ्लिक्ट आ रहा हो, वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनकर आप किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो यू हैव टू गिव ईच पर्सन अ चांस टू शेयर देयर साइड ऑफ द स्टोरी। और इंटरप्ट नहीं करना आपने उनकी बात में, बीच में कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना जिससे उनकी जो है वो रेस्पेक्ट खराब हो, उनकी जो बात है वो उसमें आपने नहीं बोलना। अच्छा, शेयर एंड थिंक एंड शेयर। डिड यू एवर, इसमें देखिए अब यहाँ पे आपने थिंक और शेयर करना क्या है। डिड यू एवर आर्ग्यू विद एनीवन, और डिड योर फ्रेंड एवर आर्ग्यू विद ईच अदर, व्हाट डिड यू डू टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे आपने खुद बताना है कि कभी, ऑब्वियसली हर एक के साथ जरूर हुआ होगा कि आपने किसी के साथ भी आर्ग्यू किया हो, या आपकी फ्रेंड ने, आपके किसी भी फ्रेंड ने किस आपस में आपने किसी फ्रेंड के साथ आर्ग्यू किया हो। ठीक है, और अगर झगड़ा हुआ तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया। अगर कोई भी झगड़ा डेफिनेटली हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बीच में कभी भी कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं आया हो। तो आपने थिंक करके शेयर करना है, बताएं आप कि आपने उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया। ओके, यहाँ तक तो हमारी रीडिंग थी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब आप देखें जो हमारे शॉर्ट आंसर्स हैं। कल तक हमने 5 शॉर्ट आंसर्स कर लिए थे। इसके बाद आज शॉर्ट आंसर नंबर 6 एंड 7, इसको आप देखें। आज हमने पीस एंड कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा। तो पीस, डिफाइन पीस। पीस इज अ स्टेट ऑफ काम एंड हार्मनी वेयर देयर इज नो फाइटिंग, कोमा, वॉर और कन्फ्लिक्ट। ये हमने आज पढ़ा था। इसी को आपने इसी तरह से अपनी वर्कबुक में फिल करना है नीटली, और अच्छे तरीके से इसको लर्न भी करना है। साथ में सेकंड क्वेश्चन है, कन्फ्लिक्ट इज व्हेन पीपल हैव डिसएग्रीमेंट ऑन और फाइट अबाउट समथिंग। कन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा, जो अभी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया। इट इज व्हेन पीपल हैव डिसएग्रीमेंट, किसी भी चीज में वो एग्री नहीं करते, या और फाइट अबाउट समथिंग, या वो आपस में फाइट करते हैं। तो ये 2 शॉर्ट आंसर्स हैं। स्टूडेंट्स, इसको अच्छे तरीके से आप राइट डाउन करेंगे और इसको लर्न करना है इन दोनों शॉर्ट आंसर्स को। और मेक श्योर कि जो प्रीवियस शॉर्ट आंसर्स हैं और ये वाले शॉर्ट आंसर्स, इनको लर्निंग के बाद आप किसी भी रफ कॉपी पर ज़रूर राइट डाउन करें। और अगर कोई भी मिस्टेक निकले तो उसको दोबारा से रीराइट करें। आपके पास अच्छा चांस है, यू कैन लर्न देम। और आपको पता है कि जैसे ही स्कूल स्टार्ट होंगे तो बेटा इन चैप्टर्स का टेस्ट होगा, तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न करके प्रिपेयर करके आना है आपने। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।